नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार के लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल किया जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य में कोरोना का प्रसार काफी अधिक होगा। राज्य में कोविड-19 संक्रमित 8,488 मरीजों को दी जा चुकी है छुट्टी। स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना संक्रमण की चपेट में। और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात से कम 20 लोगों की मौत। सबसे अधिक भोजपुर में 9 लोग मारे गये। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य में कोरोना का प्रसार काफी अधिक होगा। भाजपा द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किए गए कार्यों की समीक्षा के दौरान श्री मोदी ने कहा कि बिहार में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की दर अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी कम है, जो सुखद है। काफी लोग कहते रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वही जा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी। अभिनंदन के पात्र बानी जा। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को इसी तरह सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल करना चाहिए। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 8,488 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक है। उन्होंने बताया कि अभी 2,883 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। श्री सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। पटना में 2 तथा किशनगंज और भागलपुर में 1-1 मरीजों की मौत हुई है। श्री सिंह ने बताया कि पटना में जिन 2 लोगों की मौत हुई है, उनमें एक समस्तीपुर के रहने वाले थे। सभी मृतक कई अन्य प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित थे। इधर प्रदेश में आज कोविड-19 के 349 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,460 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सहरसा जिले में सबसे अधिक 53 पॉजिटिव पाये गये हैं, जिससे यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 256 हो गई है। मुजफ्फरपुर में 44, गया में 34, पटना और सारण में 24 तथा पश्चिम चंपारण में 21 व्यक्ति संक्रमित पाये गये हैं। इसी तरह भोजपुर जिले में 20, नालंदा में 19, खगड़िया में 16, भागलपुर और दरभंगा में 14, गोपालगंज में 13, रोहतास में 7, मधेपुरा और नवादा में 6, मधुबनी, मुंगेर और वैशाली में 5, किशनगंज में 4, कैमूर में 3, औरंगाबाद, बांका, बक्सर और समस्तीपुर में 2 तथा जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और सीतामढ़ी में 1 लोगों के कोविड-19 की चपेट में आने की पुष्टि हुई है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोविड-19 संक्रमित पाये गये हैं। उनकी पत्नी, बेटा और निजी सहायक भी पॉजिटिव पाये गये हैं। सभी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इस महीने की 1 तारीख को अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद के 9 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार उनके आसपास बैठे हुए थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री समेत अन्य सभी के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं। देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,48,315 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 22,771 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक 3,94,227 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 60.80% हो गई है। वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,655 हो गई है। भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है, क्योंकि यहां इस महामारी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं।
अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। डॉक्टर रेड्डी ने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से एहतियाती उपाय करने की अपील की है। एक सामुदायिक रूप में इस वायरस को फैलने से रोक लगाएं। दूसरा, खुद की आत्मरक्षा कर लें और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा के रखें। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है, हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें। और तीसरा, हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो। WHO ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण किया गया है और प्रभावी दवाओं की घोषणा जल्द की जा सकती है। WHO ने कहा कि 39 देशों में लगभग 5,500 मरीजों पर यह परीक्षण किया जा चुका है। अगले 2 सप्ताह में इसके अंतरिम परिणाम आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE स्थगित कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से और 6 सितंबर के बीच की जाएगी, जबकि नीट की परीक्षा को 13 सितंबर को सुनिश्चित किया गया है और 27 सितंबर 2020 को जेईई एडवांस की भी परीक्षा की तिथियों को निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन किया। समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि धम्म चक्र दिवस वाराणसी के निकट सारनाथ में पहले 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है। बौद्ध धर्मावलंबी इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के 8 उपदेश मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया और विश्व को शांति तथा अहिंसा का संदेश दिया। बोधगया में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भोजपुर में 9, सारण में 5, कैमूर में 3, पटना में 2 और बक्सर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मोतिहारी में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं सुपौल के भीमनगर में 13 और त्रिवेणीगंज में 11 सेंटीमीटर, जबकि ढेंगरा घाट में 10, मधेपुरा, हायाघाट, महुआ और कमतौल में 8-8 और बहादुरगंज में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, कदमकुआं, पटना सिटी, बोरिंग रोड, पुनाईचक, बैंक कॉलोनी और शिवपुरी समेत कई मोहल्लों में जलजमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं निकलने की अपील की है।
प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदियों के जलस्तर में स्थिरता और घटने की प्रवृत्ति बनी हुई है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 1 मीटर, जबकि बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में और परमान नदी अररिया में लाल निशान के ऊपर बनी हुई है। अन्य सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। केंद्र सरकार ने सरसों तेल समेत सभी प्रकार के खाद्य तेल की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि खाने की तेल में मिलावट की लगातार आ रही शिकायतों के बाद खुले खाद्य तेल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का राज्यों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित निर्देश राज्यों के खाद्य सचिवों को भेज दिये गये हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस वर्ष फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति के मद में किसानों के बीच 5 अरब 68 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है। श्री कुमार ने बताया कि 18,39,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा चुकी है। प्रदेश में मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 7,34,25,000 से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में प्रतिदिन औसतन 9,79,000 मानव दिवस सृजित हुए हैं। श्री कुमार ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सभी पंचायतों में योजना के तहत काम चालू है। अनलॉक के दूसरे चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक 81 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2,496 वाहन भी जब्त किए गए हैं। एक व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र में एक कंटेनर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के वाटगंज चौक के पास बस की चपेट में आने से चाचा भतीजा की मौत हो गई। दूसरी तरफ रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में ऑटो रिक्शा के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 महिला घायल हो गई। इधर जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरा ठेकुआ गांव में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के चिल्काखाड़ गांव से सटे घने जंगलों में अर्धसैनिक बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली साहित्य बरामद किया है। पटना हवाई अड्डे से पुलिस ने 3 युवकों को जाली पहचान पत्र के आधार पर यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी जम्मू जा रहे थे। गिरफ्तार युवक सुपौल के रहने वाले हैं। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत नेपुरा गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाने की पुलिस ने बटिया घाटी लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने कंसी गांव के काली मंदिर के पास एक पिकअप वैन से 100 कार्टन शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार के लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल किया जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य में कोरोना का प्रसार काफी अधिक होगा। राज्य में कोविड-19 संक्रमित 8,488 मरीजों को दी जा चुकी है छुट्टी। स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना संक्रमण की चपेट में। और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात से कम 20 लोगों की मौत। सबसे अधिक भोजपुर में 9 लोग मारे गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।